अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एक और ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी पीएचडी को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप फॉर सीएसएस फ्रेमवर्क। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें हम थोड़ा सा पीएचडी को ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम उसका जो हेडर सेक्शन है, जिसमें हमारे पास एक कैरोसेल है और एक मेन्यू है, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एचटीएमएल यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। फिर इसी तरीके से उसके हर सेक्शन को हम हर एक आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बूटस्ट्रैप 4 के बारे में बता सकूं। इसलिए मैं इसको बाय पार्ट्स जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन भी किया था कि सर आप एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बना दें जैसे शुरू में आपने बनाए थे। तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं ये इसलिए करता हूँ पार्ट्स में कि अगर मैं एक पार्ट में एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ और बिफोर मेकिंग एंड सेकंड पार्ट मुझे कोई और चीज़ याद आ जाती है प्रीवियस पार्ट के बारे में कि उसमें मैंने ये चीज़ करता तो ये बेहतर था या ये चीज़ ना करता तो अच्छा था, तो वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनको बाय पार्ट्स जो है वो क्रिएट करूँ। होपफुली आप इस चीज़ को समझेंगे। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर को मैंने ओपन किया हुआ है इसमें, जिसका नाम है PSD2 BS4। इसके अलावा मैंने यहाँ पर Adobe XD के अंदर अपनी जो PSD है उसको भी ओपन किया हुआ है, जिसका नाम है मोगो फ्री टेम्पलेट बाय लकी। आप इसको अगर इसी नाम से सर्च करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसके काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे। ये एक फ्री जो टेम्पलेट है PSD का, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ट्विटर बूटस्ट्रैप 4। तो इसमें सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक हेडर सेक्शन है जिसके अंदर नेविगेशन बार और लोगो है, ये टाइटल है। उसके अलावा यहाँ पर एक कैरोसेल लगा हुआ है जिसमें एक छोटे साइज़ का टैग लगा हुआ है, हेडिंग लगी हुई है। इसके बाद उसमें एक बड़े साइज़ की हेडिंग लगी हुई है, नीचे एक छोटी सी लाइन है, उसके नीचे हमारे पास बटन है और इसके बाद नीचे यहाँ पर हमारे पास नेविगेशंस लगी हुई है 4। मतलब इसमें 4 हमारे पास स्लाइड्स होंगी जो कि कैरोसेल्स में हम यूज़ करेंगे, और ये जो 4 स्लाइड्स हैं ये चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टोरी अबाउट अस का सेक्शन है, फिर ये एक काउंटर सा लगा हुआ है जिसको हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद एक वर्क विद अमेजिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सेक्शन है। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ट्विटर बूटस्ट्रैप 4। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। So hopefully it will be a fun to create this template into bootstrap 4. बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए पहले हम इस हेडर सेक्शन को कवर अप करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इस हेडर सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ट्विटर बूटस्ट्रैप 4। तो VS कोड के अंदर हम वापस आते हैं और यहाँ पर कुछ फोल्डर और फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोल्डर मैं पहले क्रिएट करूँगा वो है एसेट्स के नाम से। इसके अंदर हमारे जितने भी स्टैटिक रिसोर्सेज हैं, लाइक images, like CSS और जावास्क्रिप्ट। यस, तो ये हमने 3 फोल्डर एसेट्स के फोल्डर में क्रिएट कर दिए। इस CSS के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे style.css। अब ये style.css मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि हम अपनी जो बूटस्ट्रैप की CSS को ओवरराइड करना चाहें तो हम इस style.css को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे script.js। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट होगा जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। अगर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इस फाइल को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद रूट पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से। अब यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चाहिए, तो मैं क्विकली उसको ऐड करता हूँ विद शॉर्ट कोड इसमें B4 और इसमें मैं इसको एंटर करता हूँ। ये B4, ये आ गया हमारे पास B4 टाइटल, और यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ PSD2 बूटस्ट्रैप 4। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया। ये हमारे पास ऑलरेडी इसमें CSS वगैरह जितनी भी हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो चुकी हैं। और जो हमें स्क्रिप्ट चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए jQuery के बाद हमें चाहिए यहाँ पर popper.min.js फाइल, और उसके बाद हमें bootstrap.min.js फाइल चाहिए। तो ये ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें फ़ाइल चाहिए वो जो हमने अपना स्क्रिप्ट ऐड किया है
उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो .assets/js/script.js, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर हम अपनी जो style.css है उसको यूज़ करते हुए बूटस्ट्रैप की CSS को ओवरराइड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको बूटस्ट्रैप के बाद अपनी जो style.css है उसको ऐड करेंगे। सो .assets/css style.css, तो ये मैंने इसलिए इसको बाद में ऐड किया ताकि अगर कोई भी मैं bootstrap.min.css की फ़ाइल को या उसकी स्टाइल को ओवरराइड करना चाहूँ तो मैं इस style.css को यूज़ कर सकूँ। तो ये हमारा बेयर बोन स्केलेटन क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक कैरोसेल लगा हुआ है और उस कैरोसेल के अंदर यहाँ पर नेविगेशन बार लगी हुई है। तो इस नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा B4 के साथ नैव बार, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक हेडर सेक्शन क्रिएट करूँगा जिसमें हम हेड से रिलेटेड, मतलब ये जो हमारा हेडर है ये कंप्लीट इस हेडर के सेक्शन के अंदर क्रिएट होगा। सो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जो है वो सेक्शन एंड्स है। सो इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना सेक्शन जो है वो हमारा हेडर सेक्शन है। इसी तरीके से हमारा ये जो मेन सेक्शन होगा जिसको हम यूज़ करेंगे, सो मेन सेक्शन एंड्स हियर, तो उसके बाद हमारे पास फुटर सेक्शन होगा। सो ये हमारे पास फुटर सेक्शन है। सो फुटर सेक्शन एंड्स हियर, तो ये हमने 3 सेक्शन क्रिएट कर लिए। अभी हम हेडर सेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंटेनर लगाऊंगा। अब ये मैं कंटेनर क्यों लगा रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि ये जो मेन्यू और ये जो लोगो है ये बेसिकली सेंटर्स में है, सेंटर में, या यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है, और इधर से भी इसमें मार्जिन है, इसे इधर से भी मार्जिन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कंटेनर को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर लगाया कंटेनर, इसके अंदर हमने लगाई रो, और रो के अंदर हम .call md के साथ इसको यूज़ करेंगे। md के साथ हम इसको कह देते हैं कि ये 8 है, मतलब इसकी जो विड्थ है वो 8 कॉलम्स लेगा, और उसके बाद हम ऑफसेट इसको देंगे md स्क्रीन पर ही, और इसको 2 ऑफसेट दे देंगे। सो टोटल इट विल टेक md साइज ऑफ 8 कॉलम्स और ऑफसेट विल बी 2। सो 10 कॉलम्स ये आगे, 8 कॉलम ये लेगा, फिर 2 कॉलम ये आगे इस लेफ़्ट से और 2 कॉलम राइट से जो है वो जगह छोड़ देगा। सो इसके अंदर हम यहाँ पर B4 डैश नैव बार डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। सो इसको हम MD पर ब्रेक करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं MD तक, उससे नीचे जैसे ही हम MD से नीचे जाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगी उसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिव नैव बार में। सो यहाँ पर हमने मोगो लिख दिया जो कि इसका टाइटल है। तो बाकी इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि ये नैव बार जो है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। लाइव सर्वर बेसिकली एक एक्सटेंशन है। सो ये देखिए यहाँ पर ये इतनी स्क्रीन पर हमारे पास ये लोगो नेविगेशन बार आ चुकी है, और अगर हम PST में देखें तो ये बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट इतनी ही है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चूँकि हमारे इस नैव बार में कोई फॉर्म नहीं लगा हुआ, बल्कि उसकी जगह पर हमारे पास यहाँ पर एक सर्च बार सिंपल लगी हुई है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे ऐड करते हैं नेविगेशन बार में। इसके अलावा कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें ये हमारे पास लिंक्स हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सो टोटल हमारे पास जो लिंक्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 लिंक्स हैं, इंक्लूडिंग सर्च एंड कार्ट। सो 2 मैंने ऐड कर दिए, 3 4 5 6 7। सो ये मैंने 7 लिंक्स इसमें ऐड कर दिए। सो सबसे पहले होम लिंक है, उसके बाद हमारे पास अबाउट सर्विसेज, सो अबाउट सर्विस है, और वर्क ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये जो 2 हैं इनमें एक हमारे पास सर्च है, तो इसके लिए हम फॉन्ट ऑसम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट ऑसम को ऐड कर लेता हूँ। किस तरीके से, F1 प्रेस करूँगा और CDN सर्च फॉर लाइब्रेरी एक्सटेंशन की मदद से मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट ऑसम। सो इट विल सर्च फॉर मी फॉन्ट ऑसम, और यहाँ पर मैं फॉन्ट ऑसम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 4.7 वर्जन को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा।
और इसको फॉन्ट awesome डॉट CSS फाइल को मैं ऐड कर लेता हूँ। सो लिंक कर देता हूँ इंसर्ट। तो ये हमने फॉन्ट awesome को इंसर्ट कर लिया इनसाइड अवर डॉक्यूमेंट, ताकि हम यहाँ पर ये जो लिंक है इसमें FA4-सर्च, इसको सॉरी कार्ट है, ये FA4 कार्ट, और ये है हमारे पास कार्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे FA4, और ये हमारे पास अब यहाँ पर सर्च है FA सर्च। तो ये हमने ऐड कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देख सकते हैं कार्ट और सर्च आइकन दोनों ऐड हो चुके हैं, सेम लाइक जहाँ पर ये जो कार्ट और सर्च आइकन। अब कलर हम इसका वाइट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नैव बार लाइट को नैव बार डार्क करेंगे, तो ये इसको डेफिनेटली इसको लाइट कलर टेक्स्ट कर देगा। देखिए सब वाइट हो चुका है। अब इसके बाद BG लाइट की जगह मैं BG ट्रांसपेरेंट यूज़ करूँगा। सो ये मैंने BG ट्रांसपेरेंट यूज़ किया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेविगेशन सेटअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये जो कंटेनर है इसके बाहर आकर इसके अंदर यहाँ पर हेडर के अंदर B4 कैरोसेल को ऐड करेंगे। सो विद कैप्शन हमने इसको ऐड करना है, और आईडी अगर आप देना चाहें कोई दे सकते हैं, लेकिन मैं इस डिफ़ॉल्ट आईडी को ही यूज़ करूँगा जो यहाँ पर है। अब जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो इमेजेस हैं। अब मुझे इसमें कितने 3 इमेजेस हैं, मैं इसमें 4, क्योंकि इसमें हमें 4 इमेजेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले मैं ऐड करूँगा स्लाइड 2, ताकि ये 4th स्लाइड 2 ऐड हो। उसके बाद इस डिव कैरोसेल आइटम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम देखें अपने स्लाइडर को, तो इसमें इमेजेस अभी नज़र नहीं आ रहे। तो अब चलते हैं हम XD की तरफ, और इस इमेज को जो बैकग्राउंड में इसको हमने करना है एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं XD को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है Adobe की तरफ से, और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप वेब डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि इसमें हम PSD को आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बैनर में जाता हूँ, स्लाइडर में जाता हूँ, और इसमें हमारे पास पिक्चर का सेक्शन है। बेसिकली स्लाइडर के अंदर नहीं, बल्कि यहाँ पर पिक्चर है, और इसके अंदर क्लिप के अंदर हमारे पास ये इमेज है, ये देख सकते हैं आप। सो ये इमेज है, इस पर मैं क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करूँगा और फिर इसको करूँगा एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। सो इस पर क्लिक किया। अब ये हम इस कहाँ पर सेव करेंगे, हमने डेस्कटॉप पे BS4 के नाम से PSD to BS4 एसेट्स, और इमेजेस के अंदर हमें इसका नाम दे दूँगा स्लाइड 01। अब 2, 3, 4 स्लाइड्स और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं JPEG कर दूँगा, और इसको मैं डिज़ाइन में 80% क्वालिटी के साथ सेव कर दूँगा। इसमें इमेजेस में सेव हो गया। अब मैं आता हूँ वापस, तो यहाँ पर एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर हमारा ये स्लाइड 01 इमेज, ये इमेज कौन सा है, मैंने गलत इमेज सेलेक्ट कर लिया। आई थिंक मैंने एक्सपोर्ट सिलेक्टेड और स्लाइड 01 एक्सपोर्ट रिप्लेस। अब ये आई थिंक मैंने इसको हाइड कर दिया था, जिस वजह से उसने सिर्फ उसका बैकग्राउंड इमेज लिया। तो अब ये ठीक हो चुका है। सो खैर, अब इस इमेज को हमने इन सब जगह पर यूज़ करना है एज अ सोर्स। तो यहाँ पर मैं SRC कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ./assets इमेजेस और स्लाइड 01। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये बेसिकली मैं सेकंड स्लाइड पे कर रहा था, तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है, और ये हमारे पास थर्ड स्लाइड है, और ये हमारे पास फोर्थ स्लाइड है। सो फोर्थ स्लाइड, दैट्स इट। सेव किया। अब यहाँ पर हमारे पास इमेज तो आ गया, लेकिन ये इमेज काफ़ी बड़ा है। तो इसका तरीका अब कैसे है कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास क्लास है IMG फ्लूइड। तो मैं यहाँ पर इन सब को IMG फ्लूइड क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट, और
इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया अब हमारा इमेज जो है वो एडजस्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो ये है कि हमारा ये जो नेविगेशन बार है ये इस कैरोसेल के ऊपर आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इस नेविगेशन बार की पोजीशन को एब्सोल्यूट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर क्लास मौजूद है पोजीशन एब्सोल्यूट, ये हमने यूज़ की और इसको कर दिया सेव। जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की ये इमेज देखिए अब हमारा जो कैरोसेल है वो अपडेट हो चुका है और हमारा मेन्यू अब इस कैरोसेल के पीछे चला गया पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अब क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टाइल ऐड करूँगा। तो चाहे तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इसके लिए अलग इसको एक आईडी दे के ID इज इक्वल टू मेन नेव और इस आईडी को मैं टारगेट करूँगा अपनी style.css में। तो ये इसलिए मैंने style.css क्रिएट की थी। तो हैश मेन नेव, अब हमने इसको z इंडेक्स प्रॉपर्टी 9 दे देनी है। तो जैसे मैंने इसकी z इंडेक्स प्रॉपर्टी 9 की तो ये इमेज जो है यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड मेन नेव और इसको भी सेव करना था, सेव किया। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये इमेज ये नेविगेशन बार ऊपर आ चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा ये जो नेविगेशन बार है ये बेसिकली इसमें यहाँ पर गैप है और इनमें भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा जहाँ पर हमने नेविगेशन ऐड किया है। तो इसमें लिखा हुआ है MR ऑटो। सो मार्जिन राइट ऑटो को मैं ML ऑटो में कन्वर्ट कर दूँगा। ML ऑटो की मदद से वो मार्जिन जो है लेफ़्ट से लेगा। अब चूँकि इसमें हमने इसको साइज़ छोटा दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर 10 कॉलम डी दे देता हूँ और ऑफसेट 1 का दे देता हूँ। सो यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद चूँकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है तो इट मीन्स हमें इसके अंदर यहाँ पर इसको लेफ़्ट 0 करते हैं और राइट भी 0 करते हैं। तो जब हमने लेफ़्ट और राइट 0 किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाला गैप आ चुका है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर जो LI है उसके अंदर ये जो LIs हैं ये हमारे पास UL है और इसके अंदर हम ID इसको दे सकते हैं टॉप नेव, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पर हैश टॉप नेव। और अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर जितने भी LIs हैं उनको मार्जिन दे देना है टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से मैं इसको 2 EM दे देता हूँ। जस्ट लेट्स सी, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया 2 EM, सो 1 EM दे देता हूँ। 1 EM आई थिंक 1 EM से भी 0.5 EM विल बी 0.75। सो 0.75 इज़ द बेस्ट। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सेम हमारी PST इस तरीके से बन चुकी है। दूसरा अब होवर इफेक्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पर होवर इफेक्ट जो है वो यहाँ पर होवर इफेक्ट जो है वो कुछ इस कलर में है, ठीक है। अब हमने इसको होम में अबाउट में, तो ये देखिए ये हमारे पास ये फिल कलर है, ठीक हो गया। अब ये हमने इसके होवर पे देना है। तो यहाँ पर अगर मैं होवर कर रहा हूँ और इसका एक्टिव कलर डिफरेंट है, तो यहाँ मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और देखूँगा कि कौन कौन सी क्लासेस इसके बैक साइड पे तो एक्टिव है। सो इसमें इस वक्त हमारे पास एक्टिव है ये वाली क्लास नेव बार डार्क, नेव बार नेव और एक्टिव नेव लिंक। सो कॉपी किया इसको और वापस इसमें आए और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं वापस XT में आऊँगा और यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया, इसका कलर कोड कॉपी किया, वापस VS कोड में और यहाँ पर मैं इसका ये कलर दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो कलर है ये चेंज हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसमें बॉर्डर जो है वो बॉटम भी लगा हुआ है, तो 1 पिक्सल सॉलिड और यही कलर है, सेव किया। तो यहाँ पर हमारे पास अब बॉर्डर PS मैंने लिख दिया, PX था। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें यही कलर आ गया। अब जो होवर इफ़ेक्ट है, होवर इफ़ेक्ट की अगर बात करें हम तो इसमें हमारे पास होवर इफ़ेक्ट जो है इसमें किस जगह पर है वो हम देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास नेव बार डार्क
और लिंक होवर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। कॉपी किया, पेस्ट किया और यही मैं इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ यही, बल्कि मैं इसको कॉमा दे के यहाँ से कट करके, ताकि एक्स्ट्रा लाइन ना लिखनी पड़े, यहाँ पर कॉमा दे के इसी को मैं ऐड कर देता हूँ। सो दैट विल आल्सो बी फाइन। तो ये सेव किया। अब मैं जब माउस होवर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम वही इफ़ेक्ट आ चुका है जो कि हमारी PST में है, ठीक है, जिस तरह ये नीचे बॉटम में नज़र आ रहा है। अब अगर हम दूसरी चीज़ नोट करें तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो है, यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है कोहशान, नहीं एक्चुअली ये मोन्सिरत है और ये जो है ये कुशान स्क्रिप्ट रेगुलर है, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी मोंटेसिरट को ही यूज़ करूँगा। तो मोंटेसिरट को यूज़ करने के लिए मैं गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं गूगल फॉन्ट्स को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा इस फॉन्ट को और फिर इस फॉन्ट को हम ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास मोंटेसिरट आ गया और इसमें ये हमारे पास इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो रेगुलर पे रहूँगा मैं और इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया। तो ये है हमारे पास लिंक, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी किया और अपनी PST में VS कोड में आएंगे और यहाँ पर मैं इंडेक्स में इसको यहाँ पर style.css से ऊपर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो ये ऐड हो गया। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली हमने इसको देनी है, तो कॉपी किया इसको और style.css में यहाँ पर हम बॉडी को फ़ॉन्ट फैमिली ये दे देते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट फैमिली दी, हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये वाला, ये भी अब ये मोंटेसिरट हो गया। ये जो भी है मोंटेसिरट या जो भी, आई डोंट नो किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना है। सो यहाँ पर हमारे पास बॉडी में यहाँ पर बॉडी है और ये हमारे पास देख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली अब ये सेट हो चुकी है और इसने ओवरराइड कर दिया जो reboot.scss की फ़ॉन्ट फैमिली है। सो इट इज़ डन। हमारा एक सेक्शन हो चुका है, नेविगेशन बार इज़ वर्किंग प्रॉपरली और ये रिस्पॉन्सिव भी है। लेट्स टेस्ट इट। सो ये देख सकते हैं आप, ये रिस्पॉन्सिव भी है एंड इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन और ये जो नीचे चार हमारे पास बार्स आ रही, इनको सेटअप करना है सेम लाइक PST और इस क्रिएटिव टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को ऊपर लेकर आना है इस वोल्चर के ऊपर यहाँ पर, और साइज़ भी इसका चेंज करना है। तो सबसे पहले हम VS कोड में आएंगे और यहाँ पर जो हमारे index.html है इसके अंदर जो सेक्शन है हमारा कैरोसेल का, उसमें ये जो सेक्शन है इसमें टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हैं। तो ये क्रिएटिव टेम्पलेट है, ये हम कह लेते हैं क्रिएटिव टेम्पलेट। ये हमारे पास एक टाइटल है और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है और इसको हम वेलकम टू मोगो कह देते हैं। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक बटन भी है। सो B4 में हम बटन आउटलाइन यूज़ करेंगे और प्राइमरी की जगह पर हम इसको यूज़ करेंगे लाइट। सो ये हमने ऐड कर दिया और इसके अंदर हम लिख देंगे लर्न मोर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। सो यहाँ पर हमने इसको सेव किया और ये हमने एक में ही आई थिंक अभी ऐड किया सिर्फ। ये देख सकते हैं ये 1 में ऐड हो चुका है। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे बाकी जगह पर भी। सो सिंपली इन तीनों को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, क्योंकि इनका जो स्टाइल है वो सेम है। सो इसलिए मैं इसको यहाँ तीनों पे पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि इसको ऊपर कैसे लेके जाना है। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो मैंने देखा कि इसमें जो कैरोसेल कैप्शन है उसको डिस्प्ले तो ब्लॉक है, दूसरा उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। हम इसी कैरोसेल कैप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसमें इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। सो कैरोसेल कैप्शन की बजाय मैं इसको क्या करूँगा, इसमें एक और क्लास ऐड करूँगा, कैरोसेल कस्टम।
ये मैंने इसलिए किया ताकि अगर कहीं और पे हम ये कैरोसेल यूज़ करना चाहें तो ये कैप्शन की वजह से, स्टाइलिंग की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको तमाम जगह पर जहाँ जहाँ पर हमने इसको जहाँ जहाँ पर हमने कैरोसेल यूज़ किया हुआ है वहाँ वहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। सो चारों जगह पर होपफुली हमने ऐड कर दिया, 1 2 3 और 4। सो अब इस पे हम इसको टारगेट करेंगे और इसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। सो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो कैरोसेल कस्टम ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और कैरोसेल कस्टम की वजह से मैं इसको टॉप से 40% दे देता हूँ। राइट हो गया। तो ये अब इतना ऊपर आ गया है, 40 की बजाय मैं 35% कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज़ अगर मैं यहाँ पर 33 पिक्सल करूँगा तो ये देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका वेलकम मोगो का फॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा है। सो फिलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके style.css के अंदर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऊपर आ गया। अब इन दोनों को हम एक क्लास दे लेते हैं, या फिर ये H3 और P है तो हम इस तरीके से करते हैं कि H3 को टारगेट किया, प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं डॉट कैरोसेल कस्टम H3 इस तरीके से लिख लेता हूँ और इसको मैं फॉन्ट साइज़ 2 EM दे देता हूँ, बल्कि 3.5 EM विल बी परफेक्ट। आई थिंक दैट इज़ परफेक्ट। इसको कॉपी किया और इसमें मैं कर दूँगा पेस्ट स्टाइल में। तो इसी तरीके से मैं जाऊँगा वापस और इसमें P टैग को भी टारगेट करूँगा सेम इसी तरीके से। सो डॉट कैरोसेल कस्टम P और P में मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 4 EM कर देता हूँ, बल्कि 5। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक हो गया। और इस 7 EM ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसका जो मार्जिन बॉटम है वो 1 rem है और इसके अलावा इसमें लाइन हाइट जो है 1 कर देते हैं, या 0.5 0.7 5.8 आई थिंक ये हो गया। और इसके अलावा मार्जिन बॉटम 0.5 EM, ताकि ये जो फॉन्ट ये जो बटन है ये थोड़ा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारा जो स्टाइल है फॉन्ट का ये भी। और थोड़ा सा अगर आप इसको और ऊपर करना चाहें तो 35 की जगह मैं इसको 30% कर देता हूँ। सो 30% करने से ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। इफ स्टिल इट्स नॉट लुकिंग गुड बट आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। सो ये हमारे पास स्टाइल चेंज हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, जो हमने कैरोसेल इंडिकेटर्स है। तो कैरोसेल इंडिकेटर की सबसे पहले हम चेंज करेंगे विड्थ। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं विड्थ 30 पिक्सल है और अगर मैं इसको 110 पिक्सल कर दूँ या 120 पिक्सल कर दूँ तो इट विल लुक सेम जैसे कि यहाँ पर है ये, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि मैं कैरोसेल इंडिकेटर LI की बजाय इसमें मैं कैरोसेल इंडिकेटर्स की बजाय मैं अगेन एक कस्टम क्लास ऐड करूँगा ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो अगर हम यही चीज़ कहीं और पर यूज़ करना चाहें। सो कैरोसेल इसको क्या कह सकते हैं हम, कैरोसेल बार्स कह देते हैं, ठीक हो गया। सो कैरोसेल बार्स कॉपी किया और इसको पेस्ट किया यहाँ पर और LI में हमने इसको किस जगह पर ऐड करना है, विड्थ में 120 पिक्सल। सो यहाँ पर मैं 120 पिक्सल इसको कर दूंगा विड्थ। सो इट विल ओवरराइड सो यहाँ पर कैरोसेल बार्स, सॉरी मैं डॉट लगाना भूल गया था। सो अब ये ठीक हो गया। और इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा OL को और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट
और इसको कैरोसेल इंडिकेटर्स के बजाय कैरोसेल टेक्स्ट कह देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डबल हो जाएगा कैरोसेल टेक्स्ट। सो इसमें कैरोसेल टेक्स्ट में बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐड करना है 0 1 और इसमें जो PSD के अंदर था एंड इंट्रो 0 1 इंट्रो। तो 0 1 को हम स्ट्रॉन्ग कह देते हैं, 0 1 इंट्रो और 0 2 वर्क। सो 0 0 2 वर्क, 0 3 अबाउट, अबाउट, 0 4 कॉन्टैक्ट। अगर आप इनको लिंक करना चाहें तो लिंक भी कर सकते हैं यहीं पर, तो ये लिंक भी हो जाएंगे जहाँ से भी आप इसको लिंक करना चाहें, मतलब ये पेजेस के साथ लिंक करना चाहें अगर आप इसको। सो ये हमने इसको ऐड कर दिया। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। तो इसकी रीज़न ये है कि ये ऐड नहीं हो रहे क्योंकि हमने इसको हाइट एक दी हुई है। सो style.css में मैं डॉट कैरोसेल टेक्स्ट li और इसकी हाइट जो है ऑटो कर देता हूँ। सो ये हमारे पास हाइट इसकी ऑटो हो गई है। और उसके अलावा अगर हम देखें सो बॉर्डर नन और विड्थ इसकी, सॉरी ये तो हमने गलत जगह पे कर दी, इस जगह पे करना था। सो यहाँ पर हम इसकी हाइट हमने ऑटो कर दी और विड्थ जो है वो 120 पिक्सल। और अगर हम हाइट इसकी 30 पिक्सल करें और बजाय ऑटो के बॉर्डर हम इसको नन कर देते हैं और इसको टॉप से 10 पिक्सल एंड अब ये हमारे पास कंटेंट बॉक्स एंड यहाँ पर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट तो ठीक हो गया, तो कॉपी किया और CSS के अंदर यहाँ पर मैं आके इसको ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब ये हमारा जो स्टाइल है ये ठीक हो चुका है। अब हमने इसको सेटअप करना है कि ये जो है ये जो कैरोसेल बार्स है इसमें अगर हम देखें लेफ़्ट बॉटम और टॉप मेंशन नहीं है, सो टॉप से 20 पिक्सल एंड ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है और इसमें हमने डिस्प्ले फ्लैग्स है इसके अलावा, तो इसको भी हम एंड कैरोसेल इंडिकेटर के बजाय कैरोसेल टेक्स्ट, ये कैरोसेल आई थिंक कैरोसेल टेक्स्ट के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए होंगे, कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया और उसके बाद वापस हम आते हैं कैरोसेल टेक्स्ट और अच्छा हाँ, कैरोसेल टेक्स्ट की पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो हमने जो चीज़ चेंज करनी है वो कैरोसेल टेक्स्ट की है। सो कैरोसेल टेक्स्ट और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट ऑलरेडी हो चुकी है डेफिनेटली, तो इसका जो स्टाइल है वो हमने चेंज करना है। सो कैरोसेल टेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये हो गया, ठीक हो गया। सो इसको हमने बॉर्डर नन और li को हमने बॉर्डर नन दिया, बॉर्डर नन ठीक है, विड्थ 120, हाइट सॉरी 100%। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अच्छा ये कैरोसेल हमारे पास, अब ये चूँकि कैरोसेल के साथ नहीं है इस साइज़ का, सो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं डाटा टारगेट को।
बिकॉज दिस इज़ अ टेक्स्ट नॉट रिलेटेड टू लिंक्स, सो यहाँ पर इसका लिंक सेपरेट है, तो इसलिए इसको यहाँ से हम डाटा टारगेट ख़त्म कर देते हैं। सो इट्स रीलोडिंग नाउ। सो इसमें हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कैरोसेल पोजीशन एब्सोल्यूट अगर नहीं है, सो राइट, बॉटम, लेफ्ट, जेड इंडेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अगर हम इसको जस्टिस पैडिंग, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, लिस्ट स्टाइल नन, तो ये तो ठीक है। अब इसमें हमारे पास LI है, सो हाइट ऑटो, विड्थ 120 पिक्सल, बॉर्डर नन। सो यहाँ पर हमारे पास LI के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ है टेक्स्ट इंडेंट। वो क्या कर रहा है, इस टेक्स्ट को बिल्कुल पीछे लेके जा रहा है, मतलब जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा होगा वो हाइड होगा। जबकि इसमें हम टेक्स्ट इंडेंट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब ये मैंने 0 कर दिया। अगर मैं इसको बॉटम से माइनस देता हूँ 20 पिक्सल, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये बॉर्डर साइज बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स हो गया, और इसके अलावा मैं इसको बॉटम 0 हो गया, एंड मार्जिन बाकी ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, सो बैकग्राउंड कलर मैं इसको ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ। सो कलर इसको मैं FFF दे देता हूँ, और इसके बाद इसमें टॉप 0, लेफ़्ट 0, और बॉटम से इसको मैं 20 पिक्सल, और यहाँ पर ये एक्चुअली इसको बॉटम नहीं देना, ये ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं करना। सो इसको हम कॉपी करेंगे कैरोसेल टेक्स्ट LI को, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा style.css में। सो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसमें टॉप लेफ्ट हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम देंगे कैरोसेल टेक्स्ट में। सो कैरोसेल टेक्स्ट में मैं इसको दे देता हूँ बॉटम 0, टॉप 0 अगर देता हूँ तो ये चला जाएगा ऊपर। सो -20 पिक्सल अगर देता हूँ तो ये भी हाइड हो जाएगा। तो बॉटम 0 देने के बाद कैरोसेल टेक्स्ट को मैं यहाँ पर बॉटम 0 कर देता हूँ। अब ये मैंने बॉटम 0 इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास कैरोसेल इंडिकेटर्स हैं उनको हमने ऊपर करना है। सो इसके लिए या तो हम डायरेक्ट, मेरे ख्याल में जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल ऐड कर देते हैं। स्टाइल इज़ इक्वल टू एंड बॉटम 25 पिक्सल ऐड कर देता हूँ मैं। सो ये मैंने इसलिए किया इसको कि ताकि ये ओवरराइड ना कर सके अगर हम कहीं और यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये बॉटम से सिर्फ हमने इसको 25 पिक्सल ऊपर किया, तो हमारे पास ये देखिए वर्क अबाउट और कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ उसी तरीके से आ गया। अब ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हेडर हमारा जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। तो इसमें आई एम नॉट श्योर कि कुछ और करने के लिए, ये बेसिकली ये जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये एक किस्म का स्लाइड होता है कि जब आप स्लाइड रन हो रही होती है तो ये टाइमर तक चल रहा होता है। तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक्टिव स्लाइड का जो हाफ़ कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं कि इसका हाफ़ कलर जो कुछ डिफरेंट हो और उसका जो बाकी कलर है वो डिफरेंट हो। आप इस पर ओवरराइड करना चाहें तो कर सकते हैं, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास है हमारा header which we have converted from PST। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने हेडर को PST से बूटस्ट्रैप 4 में कन्वर्ट किया, और कहीं कहीं पर हमने अपनी जो स्टाइलिंग है वो भी ऐड की। अगर हम यहाँ पर स्टिल देखें तो ये क्रिएटिव टेम्पलेट का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आई एम श्योर अब आपको पता होगा कि कहाँ पर इसको इंक्रीज़ करना है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज़, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।